प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR का मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हो गया। इस चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है अच्छे से, सिर्फ इतने फॉर्मूला के ऊपर आपको 4 मार्क्स मिलने वाला है। 8 मार्क का क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। डेथ ऑफ पार्टनर कितने मार्क का क्वेश्चन आता है? 8 मार्क का। उसमें से 2 मार्क्स गुडविल के कैलकुलेशंस को है पूरा, और 2 मार्क्स शेयर ऑफ प्रॉफिट के कैलकुलेशंस को है, और बाकी का जो 4 मार्क है वो आपको एक जो पार्टनर का डेथ हो गया है उसका कैपिटल अकाउंट बनाने को बोलेंगे, तो उसके लिए बाकी का 4 मार्क है। और अगर फुल फ्लेज सम दे देते हो लोग, फुल फ्लेज सम यानी जैसे एडमिशन था, रिटायरमेंट था, जिसमें हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना रहता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना रहता है, और बैलेंस शीट बनाने का रहता है, ऐसा भी सम देते हैं तो मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा। फिर इसको 4 मार्क नहीं रहेगा, फिर इसको 1 मार्क, इसको 1 मार्क, बाकी को जो 2 मार्क्स है बचे हुए वो जाएंगे आपके बाकी के इसमें, ठीक है, सम्स के अंदर डिवाइड होएगा। और पिछले साल वैसे ही आया, पिछले साल का जो बैच था उनको डेथ ऑफ पार्टनर फुल फ्लेज सम आया था, यानी कि पेरेंटल एडजस्टमेंट भी बनाने का था, पीसी भी बनाने का था, और बैलेंस शीट भी बनाने का था। लेकिन हर साल ऐसा होएगा नहीं, ठीक है। आपके टाइम पे हो सकता है, जो मेजोरिटी लग रहा है कि आपके टाइम पे वो लोग क्या देंगे, सिर्फ गुडविल और प्रॉफिट और जो मर गया पार्टनर उसका अकाउंट, इतना ही पूछेंगे, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज बाहर करना है आपको। डेथ ऑफ पार्टनर में बाहर हो गया तो आपका मैक्सिमम काम हो गया, बाकी सब हमको आता है, एडमिशन रिटायरमेंट में सीखा है, वही चीज है। ये है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। क्वेश्चन में 3 साल, 4 साल या 5 साल का अमाउंट दिया रहेगा कि पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, उसके पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, उसके पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, फिर बोला रहेगा उसका एवरेज निकालो ट्वाइस करके, तो उसका एवरेज निकालेंगे, यानी कि तीनों अमाउंट प्लस करेंगे। यहाँ पर पहले तो फॉर्मूला लिखने का, फॉर्मूला को मार्क्स है, फॉर्मूला लिखोगे फिर नीचे इज इक्वल टू डालोगे, तीनों अमाउंट लिखोगे, प्लस करके डिवाइड बाय 3 करोगे, क्योंकि 3 अमाउंट है। 5 अमाउंट रहेगा तो डिवाइड बाय 5, 4 अमाउंट है तो डिवाइड बाय 4, समझा इतना? वो करने के बाद आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट बोला है गुडविल ऑफ फर्म। एवरेज प्रॉफिट जो इधर आंसर आया वो यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में दिया रहेगा ट्वाइस, थ्राइस ऐसा लिखा रहेगा, तो उसको ट्वाइस बोला है तो इनटू मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा फर्म का गुडविल। बट जो मर गया उसको देने का उसका हिस्सा, तो वो इधर है शेयर ऑफ गुडविल। जो मर गया उसको कितना देंगे, ये तो पूरे फर्म का गुडविल आया, फर्म में 3 जन थे, तीनों का मिला के 25,000 आया, उसमें से जो मर गया उसका कितना हिस्सा है वो इधर निकालेंगे, शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई पीएसआर, पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया रहता है 2:1:2, 3:1:3 या 2 जो भी है, तो वो पीएसआर बोलते हैं उसको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फर्म का गुडविल लिखेंगे, पीएसआर के थ्रू उसका अमाउंट आ जाएगा, गुडविल आ गया, 2 मार्क इधर मिल गया, ठीक है। उसके बाद ये है शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब कोई इंसान मर रहा है तो उसको पता रहता है कब मरना है? नहीं ना। पुराने जमाने में होता था, बहुत बुजुर्ग लोग रहते थे, उनको पता चल जाता था कि मैं आज मरने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे मेरी मम्मी बताती है कि उनकी जो दादी थी उन्होंने बता दिया था कि मैं ये तारीख को इतने बजे ऑफ हो जाऊंगी, तो मुझको कौन से तो पर्टिकुलर काशी में कोई घाट है उधर पे लेके जाना, और वो बहुत पूजा पाठ करती थी, और वो बराबर उस दिन लेके गए उनको, उसी वक्त वो टाइम पे मर गए, शरीर छोड़ दिया उसने। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग इतने ज्ञानी तो है नहीं, इतने शुद्ध है नहीं, हम लोग सब अशुद्ध लोग हैं, बराबर। ओके, तो अभी यहाँ पे भी वही है, डेथ ऑफ पार्टनर। पार्टनर कब मरेगा किसी को पता नहीं, तो कभी भी मर सकता है वो। साल कब से कब तक रहता है अपना? 12 महीना। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये अपना अकाउंटिंग ईयर है, याद रखने का, बराबर। अकाउंटिंग ईयर क्या है अपना? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 31 मार्च को साल खत्म हुआ। हमने अभी तक देखा एडमिशन में
कि 1 अप्रैल को हम लोगों ने क्या किया था, एडमिट किया था पार्टनर को, नया पार्टनर एडमिट होता था 1 अप्रैल को। रिटायरमेंट में भी हमने देखा कि 1 या 31 मार्च को उसको रिटायर कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो। लेकिन अब डेथ वाले का हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते। क्वेश्चन में दिया रहेगा 1 अक्टूबर को मर गया, तो मार्च में साल खत्म हुआ था, ध्यान दो, कभी साल खत्म हुआ था, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर को मर गया, तो कितना महीना हुआ, 6 महीना काम करके मरा नए साल में। साल अभी खत्म हुआ नहीं है, अप्रैल में साल शुरू हुआ हमारा और वो जाकर के 1 अक्टूबर को मर गया, तो 6 महीना काम करके मरा, तो 6 महीने का पैसा, उसका हक, प्रॉफिट निकलता है कि नहीं, 6 महीना काम किए तो पगार निकलता है ना उसका, उसके लिए फॉर्मूला है। तो वो चाहे अक्टूबर में मरने दो, जून में मरने दो, जुलाई में मरने दो, जनवरी में मरने दो, उतने महीने का उसको प्रॉफिट देने का है रुद्र। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किसको बेस बनाने का है, वो लोग बोलेंगे कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट को बेस बनाओ, तो इधर कौन सा अमाउंट आ जाएगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट मल्टीप्लाई PSR, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मल्टीप्लाई पीरियड यानी 6 महीना, 6/12, साल में 12 महीने होते हैं, तो इधर क्या लिखूंगा मैं, 6/12। अगर वो सपोज 30 जून को मर गया है तो कितने महीना आएगा, वेरी गुड, ऐसे अलग आंसर चाहिए मेरे को। 31 मार्च को साल खत्म हुआ था, मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, 3 महीना हुआ ना, तो किसी का 2 आया, किसी का 4 आया, 3 महीना काम करके मरा वो। अप्रैल काम किया, मई काम किया, 30 जून को मरा है ना, तो जून पूरा काम करके मरा है वो, तो 3 महीना आएगा। तो इधर पीरियड में क्या लिखूंगा मैं, 3/12, 12 महीने में से 3 महीना काम किया, ठीक है। कभी कभी बोला रहेगा ये जो प्रॉफिट है ना उसका, वो पिछले 3 साल का एवरेज करके ले लो, तो हम लोग पिछले 3 साल का एवरेज करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, जो आएगा वो मल्टीप्लाई PSR मल्टीप्लाई पीरियड। क्वेश्चन में देगा वो कि इधर लेना क्या है आपको, ठीक है, अंडरस्टूड। फिर उसका जो आंसर रहेगा वो उसका प्रॉफिट हो गया। इसका 2 इफेक्ट आता है, इसका 2 इफेक्ट। पहला इफेक्ट, पीसी में क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट, असेट्स में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। 2 इफेक्ट किधर किधर दिया उसका हम लोगों ने, पीसी के क्रेडिट में, आपको याद है हम लोग रिटायरमेंट में ऐसे कॉलम बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर इधर 3 पार्टनर इधर, बाय बैलेंस BD, तीनों का अमाउंट जो क्वेश्चन में लाइब्रेरीज में दिया रहता था, बाय जनरल रिजर्व, तीनों में बांट देते थे। फिर इधर से ऊपर से कुछ आया रहेगा वो बाय P&L एडजस्टमेंट, और कुछ रहेगा, फिर क्लोज करते थे, जो चला गया रिटायर हो गया उसका अमाउंट ट्रांसफर करते थे, और उसका जो भी पैसा है लोन करके दे देते थे, टू लोन, याद है। तो जो पैसा उसको देने का है वो सब हम लोग बाय बाय करके लिख रहे थे, बाय बैलेंस BD, उसमें कैपिटल का अमाउंट लिखते थे, जो वो लेके आया था वो आज जा रहा है तो उसको देने का है, तो कैपिटल का अमाउंट मेंशन करते थे। फिर बाय P&L एडजस्टमेंट, इधर से जो प्रॉफिट आया वो भी उसको देने का है, बाय जनरल रिजर्व, रिजर्व में भी उसका हिस्सा है वो भी देने का है, वो सब मिला करके इधर ट्रांसफर करते थे, और वो पैसा उसको लोन में दे देते थे हम लोग कि बाद में देंगे भाई तेरे को, अभी नहीं पैसा। सेम चीज ये जो P&L सस्पेंस है ये भी उसका हिस्सा है कि नहीं, जो मर गया 6 महीना 3 महीना काम करके, तो ये भी हम लोग को उसको देने का है, तो वो भी क्रेडिट में ही आएगा, पीसी में बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, वही लिखा है ना इधर मैंने, पीसी में क्रेडिट साइड बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, उसके कॉलम में आ जाएगा। तो जब पूरा फुल प्लेज सम बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा वो, बाय P&L सस्पेंस डैश डैश, जो मर गया उसके कॉलम में उसका अमाउंट दिख जाएगा। लेकिन सिर्फ वो लोग बोलेंगे जो मर गया उसी का अकाउंट बनाओ, तो सिंगल एक ही अमाउंट का कॉलम का बनेगा, जो मर गया उसका नाम दिया रहेगा, विराट मर गया, तो बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, उसमें उसका अमाउंट दे देंगे, ठीक है।
और फिर बाद में क्लोज करके डेबिट में जो डिफरेंस आएगा उधर लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर का मतलब होता है जो मर गया इंसान, उसके घर से कोई तो रहेगा जो उसका सब काम को एग्जीक्यूट करेगा, परफॉर्म करेगा, खत्म करेगा, ठीक है, तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हम लोग। तो इधर लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है क्या है डेथ ऑफ पार्टनर? जैसे रिटायरमेंट था वैसी है डेथ। जो भी इधर प्रॉफिट लॉस होगा तीनों में बटेगा, ठीक है, जनरल रिजर्व तीनों में बटेगा, क्योंकि वो पहले से काम कर रहा था और आज अचानक मर गया, तो जो भी हिस्सा है उसका भी निकलता है। तो रिटायरमेंट और डेथ नियर अबाउट 90% सेम है, एकदम इजी है। खाली आपको नया क्या आया है, ये एक अलग से आया है, और ये था उसमें भी था, ये उसमें भी किया था हमने एडमिशन रिटायरमेंट में, बट इधर अभी स्पेसिफिकली इस पे ज्यादा फोकस करना है अपने को, ठीक है। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम लोग सम। ये लिख के हो गया ना सबका? ये भी लिख लेना, हाँ क्या, फर्स्ट और सेकेंड इफेक्ट, दो इफेक्ट। ये तो पीएसआर का फॉर्मूला मैंने बताया, फुल फॉर्म बताया, इसका कनेक्शन कुछ नहीं है अभी फिलहाल, इसके बाद डायरेक्ट ये है। चलो ध्यान दो, अभी पेज नंबर 196 क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है अपना। सोनू, मानिका एंड करीना वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1, 2:1, टोटल कितना हो गया 5, यानी 2/5, 2/5, 1/5, ये रेशियो उनका रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। लाइबिलिटीज असेट्स दिया हुआ है अपने को, एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग डायरेक्टली इसको, जैसे एडमिशन रिटायरमेंट करते थे। करीना डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2018, कभी मरी वो 1 अक्टूबर को। साल तो कभी खत्म होता है अपना 31 मार्च, तो मार्च के बाद काउंट करो कितना महीना हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना हुआ। 1 अक्टूबर को मर गया, अक्टूबर काउंट नहीं होएगा, 6 महीना काम करके मरी है, तो इधर पीरियड में कितना आ जाएगा 6/12, ठीक है, ये याद रखने का अपने को, ये एक आंसर मिल गया अपने को। उसके बाद पीएसआर कितना है उसका, करीना का पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऊपर देखो 2:1 दिया है, तो 1 वाला है, यानी 1/5, क्योंकि 2:1 का टोटल 5 होता है। तो हम लोग इसको, ये आपका लिख के हो चुका है ना, ठीक है, तो मैं इधर ही ये वाला सम सॉल्व करूंगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसके अंदर मुझे अभी तक प्रॉफिट पता नहीं है, लेकिन मुझे पीएसआर पता है 1/5 और पीरियड पता है मुझे 6/12। बोलो इतने में किसी को डाउट है? ध्यान से देखो, इजी टॉपिक है, सबको समझ में आ जाएगा, 8 में से 8 मार्क मिलेगा। इसके ऑप्शन में जो टॉपिक है वो आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ये टॉपिक पढ़ने के अलावा 8 मार्क के लिए, तो बेटर पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि इसके ऑप्शन में जो है वो इससे ज्यादा टफ है, वैरायटीज लेकर के। रिटायरमेंट नहीं है इसके ऑप्शन में, डेथ ऑफ पार्ट रिटायरमेंट के ऑप्शन में मैं बताता हूँ, पूरा पेपर पैटर्न बताता हूँ, ये चला तू बीच में घुस गया ना, एक्चुअली बाद में बताता हूँ। ये देखो इधर ध्यान दो, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये मुझे पता नहीं। पीएसआर मैंने निकाल लिया 1/5 है, क्योंकि 2:1 है और लास्ट वाला मरा है 1, तो 1/5, 2:1 का टोटल 5 लिखा, ये समझा 1/5 कैसे आया। ये पीरियड कितना महीना हो गया उसको मर के, तो क्वेश्चन में बोला है 1 अक्टूबर को मरा है, मरी है, ठीक है, तो अप्रैल काउंट होएगा, मार्च के बाद से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 तारीख को मरी, तो 6/12, 12 महीने का साल, उसमें से 6 महीना काम करके मरी। इतना क्लियर है? ये एक मिल गया तो इसका आंसर आ जाएगा, 2 मार्क मिल जाएगा उधर ही अपने को, ठीक है, ये आधा रेडी हो चुका है अपना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 60,000। प्लांट एंड मशीनरी का आज का भाव कितना है 8,500, पहले कितना था वरुण? ऐसा कुछ भी सबका सुन के बोलेगा तू, जरा ध्यान देने का तेरे को, समझा क्या? प्लांट एंड मशीनरी कितना था पहला 50, और आज कितना हो गया, कम हुआ बढ़ गया? फायदा की नुकसान कितने का? फायदा किधर लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट में, डेबिट ऑल नुकसान, क्रेडिट ऑल फायदा। फॉर्मूला याद रखो, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, हेड ऑल इनकम एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट का।
तो फायदा हुआ तो इधर लिख देंगे सीधा बाय, क्या है वो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 10,000, आप लोग पूरा लिखना। कुछ डाउट है इसमें? सबको समझ में आया क्या? हर एक जन जो भी है जिसको अकाउंट का ए भी नहीं पता है उसको भी समझ में आया कि पहले वो 50 था, आज 60 हो गया, 10 से बढ़ गया, फायदा है, फायदा सब इधर ही लिखने का अपने को, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो क्या लिखा है, एंड 60,000 के आगे ही लिखा है, ध्यान दे, टेक्स्ट बुक में देख, एंड ऑल डेटर्स वेयर गुड, सारे कस्टमर कैसे हैं? तो कुछ पैसा डुबाएंगे क्या? पैसा नहीं डुबाने वाले। ऊपर ढूंढने का डेटर्स किधर है, असेट्स में किधर है डेटर्स, कितना लिखा है, कितना डूबने वाला था, 2,500, वो डूबेगा क्या? क्योंकि क्वेश्चन बोले सारे कस्टमर अच्छे निकले, तो कुछ डूबने वाला नहीं है, पैसा नहीं डूब रहा है, तो फायदा है कि नुकसान? इधर लिखो बाय आरडी अकाउंट, कितना, 2,500। नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रेड्यूस्ड बाय 3,000। उसने बोला जो स्टॉक ऑफ गुड्स है वो रेड्यूस का मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कितने से? स्टॉक आपका लायबिलिटी में कि असेट्स में? असेट्स में मिला, असेट्स में स्टॉक ऑफ गुड्स आपका असेट्स यानी संपत्ति प्रॉपर्टी उसका भाव 3,000 से कम हो रहा है, तो फायदा है कि नुकसान? नुकसान कहाँ लिखने का, डेबिट में, तो स्टॉक ऑफ गुड्स 3,000 का ही नुकसान हुआ ना, इतना समझ में आया सबको, हर एक जन को? आगे थर्ड एडजस्टमेंट, द ड्रॉइंग ऑफ करीना। अब ये जो ड्राइंग बोला है इसने, ये ऊपर किधर था क्या, असेट्स में किधर ड्राइंग है, लाइबिलिटीज में किधर ड्राइंग है, फिलहाल इसको साइड रखो। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी ऊपर किधर असेट्स लाइबिलिटी में नहीं है, इसको भी साइड में रखो। फिर द डिसीज ऑफ पार्टनर, शेयर ऑफ गुडविल, ये तो गुडविल से रिलेटेड है, साइड में रखो। लास्ट 6 वाला भी वही बोल रहा है, ठीक है, अलग कुछ, यानी कि बैलेंस शीट से रिलेटेड यहाँ पे जो आने वाला था वो आके हो गया, इतना समझा? इसको क्लोज कर देंगे। कौन सा ज्यादा है, कितना है टोटल? ट्रांसफर 12,500, उसमें से 3 गया तो 9,500। 3 लाइन ऊपर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर का नाम, सोनू, मानिका, करीना। 3 लाइन ऊपर क्यों गया था, ताकि इन तीनों का अमाउंट जो अंदर लिखूंगा उसका ही टोटल ये दिखना चाहिए बाहर, ठीक है। इनका रेशियो क्या है बोलो जरा, 2:1, तो 2:1 का टोटल 5 होता है। 9,500 को 5 से डिवाइड करने का, फिर इसमें मल्टीप्लाई करने का, 5 1 जा बचा 4, इसको लिया नीचे 5 के टेबल में 45 कब आता है, 45, कितना बचा 2 0, 19 से बरोबर, गुड़िले 2, 19 2 जा 3800 इंटू 1 सेम आ जाएगा 1900। मारेगा ना मुंह पे, दांत टूट जाएगा अंदर। इतना अमाउंट आया बराबर, ये अमाउंट लिख देंगे हम लोग इधर, 3,800, 3,800, 1,900। अब ये सब पार्टनर्स कैपिटल में जाना चाहिए, इधर 2 है तो उधर बाय, बट अपने पास सब पार्टनर का कैपिटल नहीं है। क्यों नहीं है, क्वेश्चन में देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये जो बनाया मैंने ऊपर हेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, करीनास कैपिटल अकाउंट, उनको सिर्फ क्या चाहिए, करीना का कैपिटल अकाउंट चाहिए, क्योंकि ऊपर बोला ना करीना डायड, करीना मर रही है, तो सिर्फ उसका अकाउंट मांगा उसने, करीनास कैपिटल अकाउंट शोइंग द बैलेंस
पेएबल टू हर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। बोल रहा है इसमें दिखाओ कि उसको एग्जीक्यूटर को कितना लोन में पैसा जा रहा है। और आगे क्या बोला है, वर्किंग नोट फॉर शेयर ऑफ गुडविल, उनको वर्किंग नोट चाहिए गुडविल का। और क्या चाहिए, एंड प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, मरने तक का प्रॉफिट कितना हो रहा है वो भी चाहिए। ये तो लिखा है प्रॉपरली मेंशन करके, मतलब इसको मार्क्स है। इसके पहले ऐसा कभी बोला नहीं था एडमिशन रिटायरमेंट में कि बैंक अकाउंट बनाओ, गुडविल अकाउंट बनाओ, डिटेल्स दिखाओ, बोला नहीं था। लेकिन अभी बोल रहा है, मतलब इसको मार्क्स है। ठीक है, इसके लिए सिर्फ मैंने करीना का कैपिटल बनाया, पूरा पीसी बनाया है क्या? नहीं। अच्छा, ये तो डेबिट है तो जाएगा तो क्रेडिट में। इधर करीना दिख रही है और करीना का अकाउंट है तो 2 है, तो इधर बाय में आएंगे आप लोग। एक लाइन छोड़ के बाय कहां से आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा तभी भी मार्क्स नहीं मिलता है, आपको पूरा वर्ड्स लिखने का है। ठीक है, करीना का कितना है 1900, 1 2 2.5, इतने पे 2.5 मार्क्स मिला। कितना मार्क्स मिला 2.5। एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इतना समझ में आया है क्या कैसे किया हम लोगों ने? फायदा हो रहा था तो इधर लिख रहे थे हम लोग, कंपेयर करके पता चलता है कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ऊपर का और नीचे का अमाउंट। ठीक है, और लॉस हो रहा था तो इधर लिखा, क्लोज कर दिया। ये साइड ज्यादा, ट्रांसफर डिफरेंस निकाला, 3 जन में बांटा उनके रेशियो के अंदर। कैसे बांटने का वो बताया मैंने, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके। फिर उसका सेकेंड इफेक्ट सिर्फ करीना का दिया। आगे बढ़ू अभी। अब जो छोड़ दिया वो सब लेने का अपने को। ठीक है, अब वो इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान देना है अपने को। तो पहला 3rd नंबर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 3rd नंबर में बोला है द ड्रॉइंग्स ऑफ करीना अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹400 पर मंथ। मरने तक करीना हर महीने 400 रुपया बिजनेस में से लेके जाती थी। करीना को जो पैसा हम लोग को देने का है, हम बिजनेस वाले जो करीना को पैसा देने वाले वो यहाँ दिखाएंगे। जैसे ये पैसा करीना को हम लोग दे रहे थे 1900, तो इधर लिखा बाय पे एंटर एडजस्टमेंट। उसका कैपिटल वाला पैसा भी ऊपर आएगा, इधर बाय बैलेंस सीडी। जनरल रिजर्व भी इधर आएगा, लेकिन जो पैसा वो ऑलरेडी ले चुकी है वो इधर आएगा डेबिट में, वो उसने पहले ही ले लिया है। तो एडजस्ट करके देंगे ना हम लोग, समझ रहे हैं क्या? मैं मयूरी नहीं छोड़े जाने दो, कोई और मिस्टर एक्स मर गया जो, उसको मैं पैसा देने वाला था 10,000। कितना देने वाला था? बट उसने मेरे से पहले उधार लिया था 2,000, तो अब कितना दूंगा उसको? 8 ही दूंगा ना। क्लियर? तो वैसे ही यहाँ पर करीना का जब अकाउंट क्लोज करूंगा मैं, ये साइड ये पूरा पैसा निकाल के उसको देने का है। बट वो जो पैसा ले चुके हैं ऑलरेडी, 2 ड्रॉइंग्स है ना, पैसा विड्रॉ कर लेना। तो जो पहले ही वो पैसा विड्रॉ कर चुकी है वो माइनस करके बचा हुआ लोन दूंगा उसके घर वालों को। समझ रहे हैं? तो जो पैसा वो लेके गई है वो यहाँ लिखेंगे 2 ड्रॉइंग्स करके। तो उधर लिखा है हर महीना। तीसरा एडजस्टमेंट पढ़ो सब लोग, वर्डिंग्स पढ़ने से दिमाग में आएगा कि ये सेंटेंस आता है तो इधर लिखने का है, सिर्फ सुनने से नहीं आएगा। तो पढ़ो वो सेंटेंस क्या लिखा है, द ड्रॉइंग्स ऑफ करीना अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹400 पर मंथ। कभी कभी ऐसा बोलेगा 6,000 पर मंथ नहीं लिखा रहेगा, तो आप डायरेक्ट लिखोगे 6,000। अभी बोला है पर मंथ, तो हर महीने का 400 रुपया। तो पहले तो मैं इधर लिख देता हूँ 2 ड्रॉइंग्स। अमाउंट आप लोग बता रहे हो मेरे को? कितना अमाउंट आएगा? देखो इधर, जिनको नहीं समझ रहा है वो लोग देखो, इन्होंने आंसर बताया 400 रुपया हर महीने का था, बराबर। हर महीना 400 निकाल रही थी। कितना महीना काम करके मर गई? 6 महीना काम करके मरी कि नहीं अक्टूबर में? तो हर महीना पैसा निकाल रही थी, मतलब 6 महीना ही निकाल पाई रहेगी। तो मल्टीप्लाई 6, 6 4 जा 2400। समझा? 2 ड्राइंग्स कैसे लिखा हम लोगों ने? सबको समझ में आया? जो पैसा वो ले चुकी है वो इधर लिखेंगे। 400 रुपया हर महीने का लिया है और 6 महीने में मर गई है वो, तो 6 महीना ही निकल पाई ना वो पैसा, तो 6 से मल्टीप्लाई करके लिखा हमने। कळला? चला पुढे बघू। 4th एडजस्टमेंट,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। बोल रहा है कि जो उसने बिजनेस में पैसा लगाया था ना कैपिटल, उसके ऊपर हम लोग उसको ब्याज दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 10% दे रहे हैं। ये हम दे रहे हैं उसको, तो कहाँ लिखूंगा मैं पीसी में? क्रेडिट में। यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे 10% देने वाले हैं, तो वो कैलकुलेशन इधर देख लो। ये बाकी है ना, ये इधर तक जाएगा। सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, करीना ने बिजनेस में कितना कैपिटल लगाया था? लाइब्रेरीज में देख के बताओ। पक्का वही है लाइब्रेरीज में? तो 20,000 गुणे ले, कितना टक्का उस पर ब्याज देना है? 10% देना है, तो 10/100। ये 10% साल का होगा, साल का 10% दे रहे हैं हम लोग ब्याज, और वो तो 6 महीने में निकल ली, तो 6 महीने का निकालेंगे हम लोग 6/12। अब आंसर आ जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 1 जा और 3 0। 1000 किसी में मल्टीप्लाई करने को नहीं है, तो आंसर क्या आ गया अपना? 1000 आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया अपना? 1000 रुपया आ गया। वो इधर लिख देंगे हम लोग 1000। कैसे आया वापस बता रहा हूँ। बिजनेस में उसने पैसा लगाया था, जो यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो। बाय बैलेंस बीडी, कितना पैसा लगाया था? 20 ना, 20,000। इसी 20,000 पे हमने डिसाइड किया है कि उसको 10% ब्याज देंगे, बट ये 10% साल का है, तो 20,000 पे 10% होता है 2,000। ये तो हमको पता ही है। 20,000 पे 10%, तो 1 0 कम किया तो आ जाता है ना 2,000। आप ये बिना किए बिना डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि उन्होंने ये मांगा है क्या वर्किंग नोट? नहीं। आप चाणक्य हो, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हो, तो करो। वो लोग ये चेक करने वाले हैं। आपको पता है साल का 2,000 है, 20,000 का 10%, तो 6 महीना मतलब आधा साल है ना। साल में 12 महीने, तो 6 महीने का है आधा साल, तो 2 का आधा 1,000। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट मैंने सिस्टमेटिकली करके दिखाया, क्योंकि कभी वो लोग बोलेंगे 7 महीना 8 महीना 10 महीना, तब क्या करते बैठोगे? तो बेटर ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, और क्या पैसा देने का उसको देखते हैं। फिफ्थ, द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। अंडरलाइन करो 2 year परचेज, क्या अंडरलाइन? ये जो परचेज वर्ड लिख के आया 2 year परचेज, इधर फॉर्मूला में किधर दिख रहा है आपको? इधर लिखा है ना ईयर परचेज, तो इधर आंसर में क्या लिखने वाले हम लोग? अभी 2 लिखने वाले, ठीक है। ये मिल चुका अपने को। आगे क्या बोला है? द डिसीज पार्टनर, डिसीज यानी मरा हुआ, जो मरा हुआ पार्टनर है, शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ एवरेज फॉर लास्ट 3 years। पिछले 3 साल का एवरेज करने को बोल रहा है, और 3 साल का अमाउंट दे दिया, 15 17 और 13। तो चलो हमारा गुडविल पूरा सॉल्व हो जाएगा, कर लेते हैं उसको। अभी देखो, आपको फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके नीचे डिटेल्स लिखना है। तो मैं ये फॉर्मूला लिखा है, मैं उसका डिटेल्स इधर लिखता हूँ, चलेगा? ये चाहिए? तो पहला ये फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, फिर इज इक्वल टू 3 साल का अमाउंट बताओ क्या क्या है? पहला 15, फिर 17, फिर 13, डिवाइडेड बाय 1 2 3, तो 3, उसके बाद इज इक्वल टू 10 20 30 40 45, 45,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना आया? 15,000। 15 3 जा 45 होता है, 15,000 है। आप डिवाइड करके देखते बैठना, 3 1 कम 3, 1 बचेगा 15 आएगा, 3 बचे 15 और 3 0, ठीक है। 15,000 आया अपना। ये क्या है अपना? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद का ये स्टेप है। फिर आप फॉर्मूला लिखोगे वापस से, गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ये फॉर्मूला के बाद उसके नीचे ये लिखने गए,
ठीक है, आपको समझने के लिए डिजाइन बना है। तो पहला एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे जो कि है 15,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आया था अपना 2 ईयर्स, तो ये 15 टू 30,000 आ गया। अब लास्ट सी, शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ फर्म जो कि आया 30,000 इंटू PSR। PSR 1/5 है ना, 221 करीना का 1 है, 1 यानी कि 2215 1/5 वो लिखा हमने, इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करो, 5 के टेबल में 30 कब आ रहा है 6 5 30, 6,000 आया गुडविल। ये गुडविल हम लोग करीना को देंगे। ले बहन तू तो मर गई, तेरे घर वालों को 6,000 गुडविल दे रहे हैं, ठीक है। तो 6,000 दे रहे हैं तो कहाँ लिखूं, इधर लिखो कि इधर लिखूं, क्रेडिट में ना, जो देने वाले हैं वो इधर, तो यहाँ लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट 6,000। ठीक है, वापिस एक बार बता रहा हूं मैं, ध्यान दो। पहला फॉर्मूला तो याद रहना चाहिए, ये याद नहीं है तो फिर गया। फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट 3 साल का दिया है 15 17 13 डिवाइड बाय 3 आया 45 डिवाइड बाय 3 15,000 आ गया, ये अपना एवरेज प्रॉफिट आया। बी में है गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, तो वो दिया था 2, एवरेज प्रॉफिट आया 15 मल्टीप्लाई 2 आंसर आ गया 30। फिर सी है अपना शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई PSR। ठीक है, तो गुडविल ऑफ फर्म आया था अपना 30 और PSR है 1/5, आंसर आ गया 6,000। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ये आ गया तो इधर लिख दिया, इतना किया है जो उसको भी 2 मार्क है। ठीक है, और इधर लिख दिया। उसके बाद आगे लास्ट एडजस्टमेंट में पहुंच गए हम लोग 6, द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ शुड बी बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। ये वाला उसने बोला जो मर गया इंसान उसको जो पैसा देने का है वो पिछले 2 साल का एवरेज करके देना। तो हम लोग का फॉर्मूला आधा तो कंप्लीट हो चुका है, खाली ये कंप्लीट करने का है। पिछला 2 साल का अमाउंट क्या है, ये देखो इधर, ये 3 साल का अमाउंट है। पिछला 2 साल यानी 17 और 13, अगर आप 15 और 17 लेते तो रॉन्ग। पिछला 2 साल, आज जो साल है चल रहा, मैं बोलूंगा पिछला साल, तो इसके जस्ट पहले वाला पिछला साल होगा ना, समझ रहे क्या। हाँ, तो आपको ये 13 और 17 लेने का है, उधर ईयर भी मेंशन किया है वो लोगों ने, 2015-16, 2016-17, 2017-18, तो पिछला लास्ट 2 ईयर 17-18 और 16-17 होएगा बराबर। तो उसका अमाउंट 17 और 13 लेंगे हम लोग, तो इधर 17 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 अमाउंट है, उसने बोला एवरेज करने के लिए, तो डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 17 और 13 30 और डिवाइड बाय 2 15, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 15,000 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 6 1 6 6 2 2, तो 1/2। ठीक है, समझा इतना। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 5 से जाएगा ये, 5 1 5 3 15 3 0 1 बेने 3, 3,000 को डिवाइड करने का 2 से, तो 1,500 आ गया, 3,000 भागीले 2 1,500 रुपए। ये क्या है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम लोग P&L सस्पेंस करके लिखते हैं PC के क्रेडिट में, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 1,500। उसके बाद एडजस्टमेंट सारे हो गए, बैलेंस शीट चेक करते हैं। असेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, सॉरी गुड्स, डेटर, इन्वेस्टमेंट, कैश कुछ काम का नहीं है, कैश अकाउंट नहीं बना है। तो आ जाओ लाइब्रेरीज में, कैपिटल, उसमें करीना का कैपिटल ले चुके हम लोग बाय बैलेंस बीडी करके 20,000। जनरल रिजर्व बांटने का है, बाकी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन कुछ काम का नहीं है, तो जनरल रिजर्व खाली लिख लेते हैं इधर, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट कितना है 10, तो 10 भागेले 5 5 2 10, 2,000 आया, 2,000 इंटू 1 तो 2,000 ही आएगा। सम हो गया, क्लोज करेंगे इसको, यही साइड ज्यादा है।
को ट्रांसफर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,400, 12,000 और 20, 32,400 दिया गया। 32,400 ट्रांसफर 32,400, उसमें से 2,400 गया तो 30,000। इधर लिखेंगे टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, 30,000 उसको देना चाहिए अपन। तो ये हुआ सम खत्म। बताओ मुझे वापस से, ये समझा? ये समझा? ये ज्यादा था, ट्रांसफर किया, डिफरेंस निकाला, बांट के दिया, उतना समझा? एक करीना का 1,900 रुपया इधर लिया, वो समझ में आया आप लोग को? ये 1,900 समझ गया। ये 20,000 लाइबिलिटीज में से लिया हमने, बाय बैलेंस बीडी, वो समझा? ये 2,000 तुमने अभी जनरल रिजर्व बांट के दिया, वो बताया, वो समझा? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 पे 10% 2,000 होता है साल का, तो आधे साल का 1,000, ये भी समझ गया। उसके बाद गुडविल हमने निकाला पूरा प्रोसेस करके, जो मैंने बताएगा, ये 6,000 आ गया, तो वो समझ गया तुमको 6,000। और ये 1,500 रुपया पीएनएल सस्पेंस, 2 साल का एवरेज करने को बोला था, फॉर्मूला में अप्लाई किया, आंसर आया, वो लिख दिया, सम खत्म। इधर लिया, ट्रांसफर किया, पहले से उसने पैसा निकाला था, ड्राइंग किया था 6 महीने का, माइनस करके इतना उसको देंगे, समझा? ये पीएनएल सस्पेंस, वो पीएनएल सस्पेंस का मतलब क्या है? आपको ये तो पता है, ये बैलेंस है पहले का आया हुआ, ये इधर से कमाया हुआ पीएनएल एडजस्टमेंट से आए हम लोग, ये इंटरेस्ट दे रहे इसके कैपिटल पे, ये गुडविल है, कमाया हुआ पैसा है, ये इसका जनरल में रखा था रिजर्व, वो निकाल के दे दिया। बट व्हाट इज दिस पीएनएल सस्पेंस, ऐसा नाम क्यों दिया? किसके किसके कॉलेज में हो गया डेथ ऑफ पार्टनर? हो गया, तो क्या बताया पीएनएल सस्पेंस का मतलब? अपने कॉलेज सस्पेंस का मतलब क्या होता है, वो चीज आपको पता है क्या? नहीं पता, उसके बोलते हैं ना सस्पेंस है, सस्पेंस मूवी देखने जा रहे, पता नहीं किसने मर्डर किया। वैसे यहाँ पर है सस्पेंस, हमको पता नहीं कि प्रॉफिट एक्चुअली साल खत्म होने पे कितना आएगा। सुनो, पूरा साल खत्म होने पे निकाला जाता है प्रॉफिट, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, फिर वो तीनों पार्टनर को बांट के दिया जाता है, अंडरस्टूड? यहाँ पर हमको पता ही नहीं है, ये बीच में मर गया अचानक से, कि अब इसको कितना हिस्सा दूं, कितना प्रॉफिट दूं, हमारा साल तो खत्म नहीं हुआ है, हमने तो ये एवरेज करके दिया है, पिछले 2 साल का प्रॉफिट निकाल के, इस साल का तो प्रॉफिट पता ही नहीं हमको, ये पिछले 2 साल के अंदाज से हमने तेरा निकाल के दिया 6 महीने का 1,500 रुपया, तो ये अंदाज पंची निकाला हुआ पैसा है, ठीक है? इसलिए इसको सस्पेंस वर्ड बोलते हैं, कि ये सस्पेंस है, अभी तक पता नहीं हमको एग्जैक्टली खुद ही कि कितना प्रॉफिट तेरे हिस्से में आ रहा है, अंडरस्टूड? इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। पढ़ ला।